लड़कियों को चाहिए कि कभी भी वो भूलकर कोई बातें इन तीन लड़कों से ना छुपाएं। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी लेकर आया हूँ। सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुनें। मित्रों, सबसे बड़ा पापी कौन है? वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसने पाप ना किया हो। थोड़े बहुत पापी लगभग सभी लोग होंगे। कई बार हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म बन जाते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश नहीं करते। और ये तो आपको पता ही है कि बुरे कर्म का परिणाम अच्छा नहीं होता। पाप चाहे जानकर किया गया हो या फिर अनजाने में, और उस पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। और पाप करने वाले व्यक्ति को नरक से होकर गुजरना पड़ता है और उसका अंतिम स्थान नरक ही है। चलिए इस कहानी के द्वारा समझते हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और तभी जाकर आपके पूरी बात समझ में आएगी। आधी अधूरी जानकारी से सिर्फ आपका समय ही नष्ट होता है और आपको कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मित्रों, किसी नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बड़े ही आनंद से रह रही थी। कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था और यदि कोई किसी भी तरह से दुखी मालूम पड़ता था तो सैकड़ों लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते थे। और कहते हैं कि जब किसी राज्य का राजा धर्मात्मा और न्यायकारी होता है तो वहाँ की प्रजा भी धर्मात्मा और ईमानदार होती है। प्रिय बंधुओं, उस राजा की प्रशंसा आस पड़ोस के राज्य भी करते थे, उसके पड़ोसी राजा भी करते थे और कहा करते थे कि हमारा पड़ोसी राजा बड़ा ही धर्मी और दानी राजा है। और मित्रों, तब भी कहीं फैसला करने की बात आती तो उस राजा को न्याय करने के लिए बुला लिया जाता था। मित्रों, उस राजा की एक और खासियत थी। उसके यहाँ पर एक तोता और एक मैना पला हुआ था। तो मित्रों, एक दिन की बात है, तोता और मैने में झगड़ा हो रहा था। तोता कह रहा था कि संसार में सबसे बड़ी स्त्री पापनी होती है और मैना कह रही थी कि सबसे बड़ा पापी पुरुष होता है। और इस बात को लेकर तोता और मैना के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया। अब इस बात का फैसला कैसे हो कि स्त्री बड़ी पापनी होती है या पुरुष? एक दूसरे रूप से देखा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों कहीं न कहीं पाप कर बैठते हैं। मित्रों, उन तोता और मैने के झगड़े के बारे में जब राजा को पता चला तो वो राजा तोता और मैने के पास गया और पूछने लगा, हे भाइयों, तुम किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? तब मैना कहती है कि महाराज, हमारा झगड़ा स्त्री और पुरुष दोनों को लेकर है। तोता कह रहा है कि सबसे बड़ी पापनी स्त्रियां होती है और मेरा मानना है कि पुरुष ही सबसे बड़े होते हैं, स्त्रियां तो। तोता कहता है कि मेरा मानना है कि स्त्रियां सबसे बड़ी पापनी है क्योंकि वो पुरुषों के अधीन रहती है, क्योंकि पुरुष ही सबसे बड़ा पापी होता है। मित्रों, दोनों की बात सुनकर राजा ने पूछा, हे मैना, आपस में झगड़ा करने से अच्छा है कि तुम दोनों अपनी अपनी बातें सिद्ध करके दिखा लो कि पुरुष कैसे पापी है और स्त्री कैसे पापी है। तब वह मैना बोलती है, हे महाराज, सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ कि इस दुनिया में पुरुष सबसे बड़ा पापी कैसे है। ध्यान देकर सुनो। ईल नगर में गोधन नाम का एक बड़ा धनी सेठ रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद उस सेठ के घर में एक बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म हुआ। सेठ ने अपने बेटे को खूब लाड प्यार से पाला। उसने उस सेठ से जो भी मांगा, सेठ ने उसे वही ला कर दे दिया। कहते हैं सेठ उसकी हर इच्छा को पूरा कर देता था। वो उस सेठ का इतना लाडला था कि कहीं वो गलत काम करके आ जाता था तो भी सेठ उसे ना ही डांटता था और ना ही समझाता था। सेठ के इस प्रकार के लाड प्यार ने उसके बेटे को बिगाड़ दिया। सेठ का बेटा गलत संगत में पड़ गया। आगे चलकर वो जुआ खेलने का आदी हो गया और इसी दौरान सेठ की मृत्यु हो गई। अब तो वो स्वतंत्र होकर अपनी मनमानी करने लगा और धीरे धीरे उसका सारा धन जुए खेलने में चला गया। और जब उसके पास पल्ले में कुछ भी नहीं बचा तो वह नगर को छोड़कर एक दूसरे नगर में चला गया। और उस नगर में एक जयदेव नाम का धनी साहूकार रहता था। और वो लड़का जयदेव के पास पहुंचा और अपने पिता का परिचय दिया तो जयदेव ने उसकी खूब खातिरदारी की
फिर उस लड़के ने कहा, सेठ जी मैं जहाजों से विदेशों में व्यापार करता हूँ और जब मैं अपने जहाज में माल लेकर विदेशों से चला तो रास्ते में बड़ा ही भयंकर समुद्री तूफान आ गया, जिसके कारण मेरा जहाज माल समेत समुद्र में डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। सेठ ने कहा, बेटे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे पिता से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। मित्रों, अब तो सेठ का वो निकम्मा लड़का जयदेव साहूकार के घर रहने लगा। इधर जयदेव की एक पुष्पावती नाम की बहुत सुंदर कन्या थी और वो शादी के योग हो चुकी थी। जयदेव अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में था। सेठ ने जब सुंदर नौजवान उस सेठ के बेटे को देखा तो मन में सोचने लगा कि इससे अच्छा लड़का मुझे अपनी बेटी के लिए कहीं पर भी नहीं मिल सकता। परंतु उस सेठ को क्या मालूम था कि ये गोधन सेठ का निकम्मा निठल्ला बेटा अपना सारा धनमाल जुआ में लुटा बैठा है। मित्रों, अब तो वो लड़का बड़े ही आनंद से जयदेव साहूकार के यहाँ रहने लगा। कुछ दिन बाद जयदेव ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ दिनों तक तो वो वहां पर ही रहता रहा। फिर एक दिन उसने साहूकार से विदा मांगी कि वो अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर में वापस जाना चाहता है। सेठ ने बड़ी हंसी खुशी के साथ उन दोनों को विदा कर दिया। बहुत सारा धन माल बांधकर वे दोनों वहां से रवाना हुए। अब तो चलते चलते वे एक सुनसान जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचकर उस लड़के ने अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा कि हे प्रिय, ये जंगल बहुत ही बड़ा भयानक है, यहाँ पर कोई चोर लुटेरा मिल गया तो वो तुम्हारे सारे गहने लूट ले जाएगा। तुम एक काम करो कि अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो, जिससे मैं तुम्हारे गहनों को अपनी कमर में बांधकर छुपा लूंगा। वह लड़की उसकी दुष्ट मनसा को नहीं जान पाई। उसने बड़े ही विश्वास के साथ अपने सारे गहने उतारे और अपने पति को दे दिए। फिर उस सेठ के लड़के ने थोड़ा सा धन कुम्हारों को दिया और वहां से लौटा दिया और अपनी पत्नी को एक कुएं में धकेलकर वहां से चला आया। कुएं में पड़ी पड़ी वह स्त्री रो रही थी। उसी रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था। कुएं के अंदर से लड़की की रोने की आवाज सुनकर वह राहगीर कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कुएं में एक लड़की थी। फिर उस राहगीर ने उसे किसी भी तरह से कुएं से बाहर निकाल लिया और उससे पूछने लगा कि बहन, तुम इस कुएं में किस प्रकार गिर गई। लड़की ने अपने पति की करतूत उस राहगीर को नहीं बताई। उसने उस राहगीर से झूठ बोल दिया कि चोर उसे लूटकर इस कुएं में धकेल कर चले गए और अब मैं मेरे पति से बिछुड़ गई हूँ। राहगीर बड़ा ही नेक दिल का आदमी था। उसने सेठ की लड़की को सेठ के घर पहुंचा दिया। जब सेठ जी ने पूछा तो सेठ की लड़की ने सेठ जी से भी झूठ बोल दिया कि रास्ते में मेरे पति को डाकू उठाकर ले गए और मेरे सारे गहने लूट कर ले गए और मुझे एक अंधे कुएं में धकेलकर चले गए। माता पिता ने अपनी बेटी की को हिम्मत बढ़ाई और कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा पति जीवित होगा तो तुम्हें लेने जरूर आएगा। इधर मैना बोली, हे तोते, हिंदुस्तान में ऐसी वफादार अपने पति के लिए मर मिटने वाली स्त्रियां आज भी मौजूद हैं, जो स्वयं दुख सहकर पति की दुष्टता को माफ कर देती हैं कि शायद उसका पति सही रास्ते पर आ जाए। यही किया सेठ की बेटी पुष्पावती ने। अपने पति की सारी करतूतों को छुपा गई। मित्रों, उधर वो लड़का अपनी पत्नी के गहने लेकर अपने नगर में पहुंचा और सारे गहनों को बेचकर जुए में हार गया। कुछ दिनों बाद उसके पास धन नहीं रहा तो उसकी बुरी हालत हो गई। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने ससुर को झूठ सांस बोलकर उनसे थोड़ा बहुत और धन ऐंठ लूं। उनको क्या पता कि मैंने उनकी बेटी को कुएं में धकेलकर मार दिया। मैं सेठ जी से कहूँगा कि सेठ जी, तुम्हारी बेटी के एक लड़का हुआ है, कुछ पैसों की आवश्यकता है। ये बातें सुनते ही खुशी में सेठ जी मुझे बहुत सारा धन दे देंगे। मित्रों, अब तो वो दुष्ट लड़का अपने ससुर जी को ठगने के लिए घर से चल दिया और चलते चलते जब वो नगर में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही उसकी सबसे पहले अपनी पत्नी से ही भेंट हो गई। मित्रों, अपनी पत्नी को जीवित देखकर वो लड़का एकदम सकबका गया
और सोचने लगा कि अरे ये तो जीवित है और अब तो ये मुझे जरूर मरवा देगी। यही सोचकर वह उससे डरने लगा। उसके चेहरे का डर के कारण काला रंग हो गया। कहा जाता है कि पापी अपने पापों के बारे में सोचकर डर जाता है। अपने पति को भयभीत समझकर पत्नी खुश होती हुई हंसती हुई बोली, अजी डरने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया है। मैंने उनसे झूठ बोल दिया है कि मुझे चोरों ने कुएं में धकेल दिया था। पत्नी की ये बात सुनकर लड़के के जान में जान आई। अब तो वो बड़ी खुशी के साथ अपने ससुर के सम्मुख पहुंच गया। सेठ अपने दामाद को जिंदा देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी की। कुछ दिन ठहरने के बाद उसने अपने ससुर से फिर से विदा मांगी। जयदेव ने फिर से अपनी बेटी को आभूषणों से सजाकर अपने दामाद के साथ भेज दिया। लड़की भी खुशी खुशी अपने पति के साथ चल दी और सोचने लगी, हो सकता है पिछली बार इन्हें कुछ धन की आवश्यकता रही हो और ये मुझसे कह नहीं पाए हो। इस बार तो मेरे साथ कोई भी किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे। मित्रों, उस लड़के ने मीठी मीठी बातें करके अपनी पत्नी को अपने विश्वास में ले लिया था। मित्रों, कुछ लड़कियों का ये स्वभाव भी होता है कि वे इतनी भोली भाली होती हैं कि दुष्ट पुरुषों की मीठी मीठी बातों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाती हैं और फिर उन्हीं के साथ इस प्रकार की विचित्र अनहोनी हो जाती है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ एक बार धोखा कर दिया हो तो उस व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और खासकर जो पैसे का लालची हो, जुआरी या सट्टेबाज हो, किसी नशे पते का आदी हो, जैसे गांजा, शराब, सुल्फा, अफीम, स्मैक, या फिर वो किसी पर स्त्री में आसक्त हो, तो उसकी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में लड़कियों को नहीं आना चाहिए, वरना उनका विनाश निश्चित है। मित्रों, पुष्पावती अपने पति के साथ चल दी। चलते चलते रास्ते में उसने एक योजना बनाई कि पिछली बार तो मैंने इसे एक कुएं में धकेला था, इसलिए वो बच गई। इस बार इसके आभूषण उतारकर इसे छुरियों से गोदकर कुएं में धकेलूंगा। जब ये मर जाएगी तो अगली बार सेठ जी को फिर से ठगने का मार्ग खुल जाएगा और मैं सेठ के पास जाकर फिर से कहूंगा कि सेठ जी, तुम्हारी बेटी को बेटा हुआ है, और इस प्रकार कहने से वो मुझे बहुत सारा धन देगा। मित्रों, उस दुष्ट लड़के ने वैसा ही किया। अपनी पत्नी को छुरियों से गोदकर उसके सारे आभूषण उतारकर कुएं में धकेल दिया। बेचारी उस लड़की ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए और वह दुष्ट लड़का गहने लेकर वहां से चला गया। मैना बोली, हे महाराज, ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और तब से ही मुझे पुरुषों से घृणा हो गई है। विद्वान लोगों ने कहा है कि दुष्टों पर कभी भी रहम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने दुष्टों पर रहम किया है उनका नाश निश्चित हुआ है। दूसरी बात, लड़की को इस तरह की घटना अपने माँ बाप से कभी भी नहीं छुपानी चाहिए, चाहे बाद में कोई आपको कितना भी लुभाने का प्रयास करें। प्यार में इतनी अंधी मत हो कि अपना हितैषी कौन है और शत्रु कौन है इसे भी नहीं पहचान सको। हजारों लड़कियां प्रेम में अंधी होकर ऐसे ही दुष्ट लोगों के हाथ में पड़ गई और फिर बलि चढ़ जाती है। मित्रों, लड़की के लिए बताया गया है कि वे इन 3 लोगों के सामने कभी भी कोई भी बात नहीं छिपाएं। नंबर 1, अपने माता पिता से। नंबर 2, डॉक्टर या किसी वैद्य हकीम से। नंबर 3, अपने गुरुजनों के सामने। इन तीनों से यदि आप कुछ छुपाते हो तो आपको बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।